भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि इसका विवाह जो है वो हो जाए, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। अब आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब घर का बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा क्या है, परेशान है उसके विवाह को लेके कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हमको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है कि उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे पंडितों को दिखाया, हर एक चीज़ करा लिया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का विवाह जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका जो है ना वो विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब जैसे ही वही दोबारा पत्र लिखा तो उन्होंने धन्यवाद के रूप में लिखा, गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको एक काम करना है। 3 आपको लेना है काली मिर्च, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 3 काली मिर्च के साथ साथ आपके घर में वो होना चाहिए क्या, धतूरा। ये दोनों चीज़ लेके अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपके घर का जो व्यक्ति है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि मतलब दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, ठीक है, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके क्या कर देना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव की जो कृपा है ना, वो होगी ही होगी। और आपका जो भी है, मतलब जिस भी व्यक्ति का आपके घर में विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो भी होगा ही होगा। ठीक है, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया। अब लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको एक काम करना है। जैसे लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जो नंदी होते हैं, ठीक, तो देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके ये अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होती है। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर रहे हैं ना, तो उसको औषधि के रूप में मांग लेना है आपको कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, फिर वही उंगली आपको फिर से टच करना है और वही उंगली टच करके उसको लेके क्या करना है, आ जाना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है।